नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि लिंगाई और हम इतिहास के पाठ क्रमांक 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का भाग 4 आज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना नहीं है, हमें बस डिस्कस करना है कि इस पाठ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? हमने ये पढ़ा था जब हमने भारत में कारखानों का उद्गम कैसे हुआ, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसका सही उत्तर है कोलकाता। हुकुमचंद जी ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? औद्योगिकरण की वजह से लोग 3 वर्ग में बांटे गए थे। कौन से थे वो? पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण, मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। तीसरा है, बाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? ये हमने पढ़ा था जब हमने आविष्कारों के बारे में जाना था भाग 1 में। इसका सही उत्तर है बी, जेम्स वैट। चौथा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। पांचवा प्रश्न है, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 को की गई थी। छठा है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1920 में हुई। आपकी किताब में 1920 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई ऐसा लिखा गया है, लेकिन अगर आप कहीं और इंटरनेट रिसोर्सेज पे देखेंगे तो वहां पे आपको 1919 में लिखा गया दिखेगा। इसीलिए आपको बस आपके किताब के द्वारा जाना है। अगर पेपर में लिख के आया तो आपको 1920 ही लिखना है, और अगर ऑप्शन ना हो तो 1919। ठीक है। अगले है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं। कुटीर उद्योग का क्या महत्व है? यहाँ हमने कुटीर उद्योग कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और इसका महत्व पढ़ा था। किस तरह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान कुटीर उद्योग करता है, और सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसर प्रदान करता है और बड़े शहरों में होने वाला रोजगार के लिए मजदूरों का प्रवाह रोकता है। यह सब काम कुटीर उद्योग करता है। दूसरा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC की स्थापना क्यों हुई? ये भी हमने हमारे पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है। तीसरा है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है औद्योगिकरण? जब मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। पहले क्या होता था, हमारे लोअर लेवल पे घर में हम कुछ उद्योग करते थे, उत्पादन करते थे और उसे बेचते, तब वो क्या होता था, कुटीर उद्योग हो जाता था। और तब हम मेन डिफरेंस क्या है, तब हम मशीनों से काम नहीं करते थे, हाथों से बने हुए यंत्रों से काम करते थे। लेकिन मशीनीकरण के बाद ये सब बदल गया, इसी और नए नए उद्योग आने लगे, कारखाने खुलने लगे। इसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन से प्रश्न आ सकते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? कैसा क्या है? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमारी स्लाइड्स में मिल जाएगा कि उपनिवेशवाद ने क्या किया। जैसे भारत का एग्जाम्पल लेंगे हम, तो भारत में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अलग अलग आविष्कार जो हुए थे, औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिकरण हुआ था ब्रिटेन में,
18वीं सदी के उत्तरार्ध में वो सारी चीजें, वो सारे आविष्कार भारत में भी लागू किए, वो लेकर आए। यहाँ पे भी भारत में भी मशीनीकरण हुआ, कारखाने खुले। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश के जो भी संसाधन है उसे अपने आर्थिक दृष्टि से यूज करता है, वो हो जाता है उपनिवेशवाद। और इस तरह ब्रिटेन ने औद्योगिकरण से, उपनिवेशवाद से भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया था। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? ये भी हमने भाग 3 में देखा था कि मजदूर, उनके पास कच्चे माल के लाड़े पड़ गए थे, उनको अपनी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो परिणामवश उन्होंने आंदोलन करना भी शुरू कर दिया था। तीसरा है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के गिरावट के क्या कारण थे? ये भी हमने पढ़ा है कि जो सूती वस्त्र उद्योग था हमारे भारत का, उसके ऊपर जो ब्रिटिश संसद थी उन्होंने स्वतंत्र व्यापार नीति लगा दी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ? स्वतंत्र नीति प्रणाली से ब्रिटिशर्स ने भारतीय आयात और निर्यात दोनों में भी कर लगा दिया था, जिससे हमें व्यापार करना असंभव और कठिन हो गया था। और यही भारत में सूती वस्त्र उद्योग के गिरावट के कारण थे। और एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से भी सूती वस्त्र का व्यापार, मतलब आयात भारत में होती थी। तो ये जो भी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नावली है उन प्रश्नों का भी अभ्यास करिए, वहां से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बस यही जो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया यही प्रश्न आए। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर्स लिखते जाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए और आंसर्स पॉइंट वाइज लिखिए, जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिए। फालतू में निबंध लिख के कोई फायदा है नहीं। और जो आपकी किताब में जो बक्से दिए हैं, जो मैप्स दिए हैं, हिस्ट्री के बुक में जो मैप्स दिए हैं उसको एकदम बारीकी से ध्यान रखिए। जो बक्से दिए हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो पॉइंट वाइज लिखी होती है, उनको ध्यान में रखिए। और ऐसा करने, अगर आप बस इस चीजों को फॉलो कर दे तो फिर अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। इसी के साथ यह भाग भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।